हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवला का छुंदा। बिल्कुल ही आम के छुंदे की तरह ही दिखता है और टेस्ट में भी वैसा ही लगता है। ये आंवला का छुंदा एकदम रसीला और मीठा बनता है। मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं। उसे मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी में उबाला है। आंवले का जो कसेलापन होता है उसे ख़त्म करने के लिए इसे 2 मिनट उबालना ज़रूरी होता है। 2 मिनट उबलने के बाद हमें गर्म पानी से तुरंत ही उसको निकाल देना है। उसको पानी में बिल्कुल ही रखना नहीं है, क्योंकि आंवला को हमें पकाना नहीं है। ये जो पानी है आंवले वाला, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें गुड़ डाल के इसको पी सकते हैं, क्योंकि आंवले का जो न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा बहुत भी जो निकला है पानी में, उसका हम पूरा यूज़ कर लें। अभी हम आंवले को कद्दूकस कर लेंगे। सर्दियों में जब आंवले आते हैं उसे भरपूर मात्रा में किसी न किसी तरह से हमें खाने चाहिए। आंवले का मुखवास, आंवले का छुंदा, आंवले का मुरब्बा, आंवले का जाम और इसका च्यवनप्राश, ये सारे यूज़ करके हम आंवला को प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं। आंवले में क्रोमियम नाम का एक पदार्थ होता है, जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट इसे खाने से उनका डायबिटीज़ भी कम होता है। आंवले का रस गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से भी वेट लॉस होता है। आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी आंवले का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें स्किन और बालों के लिए इसका दवाई बनाने में ज़्यादा ही प्रयोग होता है। अभी हमारे सारे आंवले हमने कद्दूकस कर लिए हैं। 500 ग्राम आंवला के सामने हमने 600 ग्राम शक्कर, खड़ी शक्कर मतलब मिश्री हमने ली है, जिसको हम थोड़ा करके कूट लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। हमारे आधा किलो जो आंवले हैं कद्दूकस किए हुए, उसके हिसाब से हमें अगर शक्कर लेनी है तो हम ऐसे माप से भी ले सकते हैं। हमने कद्दूकस किया हुआ आंवले को इस तरह से माप लिया है। जो बाउल में इसका कितना हो रहा है वो देखेंगे, वो भी लगभग पौना बाउल जितना हो जाएगा। उसी हिसाब से हम घर में हमारे पास शक्कर पड़ी है तो उसको हम लोग ले सकते हैं। अभी हमारे कद्दूकस किए आंवले को शक्कर के साथ मिलाना है। इसी तरह बराबर से मिला के शक्कर और आंवला दोनों बराबर से मिल जाए, उसके बाद आप 1 घंटा इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो शक्कर अपना पानी छोड़ेगा और आंवले के साथ बराबर से मिल जाएगा। उसके बाद हम गैस पे रखेंगे तो ये आंवले का छुंदा बहुत ही बढ़िया और जल्दी बन जाएगा। एक घंटे के बाद हमने जब देखा तो आंवला और शक्कर का पानी बराबर से छूट गया है और अभी एकदम नरम हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा सा बराबर से मिला के इसके बाद अभी हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। आंवले को हमने धीमी आंच पे गैस पे रखा है। अभी थोड़ी देर के लिए हम उसे ढक देंगे, कम से कम 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि आंवला थोड़ा नरम भी हुआ है और उसने पानी भी बहुत छोड़ा है। आंवला थोड़ा सा पकता है तो उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होता है, हल्का सा पीला दिखने लगता है। तब हमें इसमें मसाले भी डालने हैं। इसमें हमने अंदाजित 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक मतलब सेंधा नमक डाला है। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च डाली है। फिर थोड़ी देर और उबलने देना है, तब तक इसकी चाशनी भी परफेक्ट हो जाएगी। साथ में हमने अभी इसमें तज और लविंग भी डालना है। 4-5 लविंग और 1 तज का टुकड़ा इसमें हम डालेंगे।
जो इसके अंदर बहुत बढ़िया सा खुशबू देगा। साथ में हमें इसमें सेका हुआ जीरा पाउडर भी डालना है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर भी डालना है। ये क्यूमिन पाउडर तकरीबन 1 चम्मच जितना हम डालते हैं। सेके हुए जीरे का पाउडर डालने से टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन साथ में डाइजेशन को भी बढ़ाता है। जो लोग आंवला पसंद नहीं करते हैं या खाते ही नहीं हैं, वो लोग भी इस तरह से अगर बनाएंगे तो ज़रूर खा लेंगे। इसको रोटी के साथ या ब्रेड के साथ किसी भी तरह आप लगा के खा लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आंवले का मुरब्बा है। अब आम का मुरब्बा जिस तरह से या छुंदा जिस तरफ से आप पसंद करते हैं, उसी तरह से ये छुंदा भी आपको लगेगा। जो लोग कच्चा आंवला नहीं खा पाते हैं, उनके लिए तो ये छुंदा वरदान स्वरूप है। जो लोग शक्कर कम खाना पसंद करते हैं, वो लोग इसको गुड़ से भी बना सकते हैं। पाउडर गुड़ भी आता है और देसी गुड़ भी आता है। किसी से भी आप आंवले का छुंदा बनाइए, वैसा ही टेस्ट लगेगा। अभी आप देख सकते हैं ये छुंदा कितना बढ़िया दिखता है, एकदम इसका रस से भरपूर हो गया है और इसका चाशनी भी जो है वो लगभग होने को है। इसको हमें एक तार वाला चाशनी नहीं बनाना है या कच्चा भी नहीं छोड़ना है, इसके बीच वाला रखना है, जिसमें ना तार बनता है लेकिन गाढ़ा चाशनी हो जाता है। चाशनी को एक तार वाला करने से बाद में वो ठंडा होने के बाद वो छुंदा एकदम ज़्यादा जम जाता है। तो इसलिए हमें इसको तार वाला चाशनी नहीं बनाना है। बस हमारा चाशनी गाढ़ा हो गया है तो हम इसे बंद कर देंगे। हमने चेक कर लिया है, ये अभी हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अभी हम गैस बंद करेंगे। आंवले के छुंदे को बनाने की हमारी ये रीत आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताना। और हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, जिससे आपको हमारी हर एक रेसिपी का, जिसका आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंस भी हो, वैसी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है, ये मुझे ज़रूर से बताना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।